हेलो दोस्तों, मैं आयुष पांडे आप सभी का सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स में, दैट इज मध्य प्रदेश में एक नए जीआई टैग की लिस्टिंग हुई है। उन सभी जीआई टैग्स के बारे में बात कर लेते हैं और ये पूरा टॉपिक को अच्छी तरह समझ लेते हैं, जिससे आपको प्री के लिए और मेंस के लिए भी एक अच्छा सा आइडिया लग जाए। चलिए बात करते हैं जीआई होते क्या हैं। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है। इंडिकेशंस बहुत अच्छी तरह समझिएगा। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है या उसकी क्वालिटी या उसका जो प्रोसेस जिसके थ्रू वो बनता है या उसका रिकॉग्निशन किसी ज्योग्राफी से हम इनबिल्ट कर दें, इन्फ्यूज कर दें, उस पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम किसी ज्योग्राफी के थ्रू जाने, इस तरह की कुछ कोशिश है जीआई टैगिंग देने की, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं पेड़ा कहाँ का खाना पसंद करोगे, तो आप कहाँ क्या बोलोगे, मथुरा का पेड़े, ठीक है। मैं यदि बोलूंगा कि गजक खाओगे, बताओ कहाँ से मंगवाऊं, तो बोलोगे सर मुरैना की गजक बहुत फेमस सुनी है, मुझे मुरैना की गजक खिलाइए, ठीक है। तो जो ऑथेंटिसिटी है ना, जो रेप्यूटेशन है उस प्रोडक्ट की, वो कहीं ना कहीं एक यूनिक प्रोसेस या यूनिक क्वालिटी या यूनिक ज्योग्राफी से रिलेट करती है। तो इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आपने अपने इकोनॉमिक्स टॉपिक में, मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं बात करूंगा यहाँ पे, ट्रिप्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो प्रोटेक्ट करता है ट्रिप्स, हमारा WTO का एग्रीमेंट, वो भी इस तरह की चीजें बात करता है, जिसमें हम ट्रेडमार्क, ठीक है, कॉपीराइट्स, जीआई, इन सब की बात करते हैं। तो यदि मैं आपको बहुत सिंपलर वे में समझाना चाहूं कि यदि हम किसी प्रोडक्ट को टैग कर दें किसी ज्योग्राफी के साथ, उसको कहते हैं जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। इससे फायदा क्या होता है? फायदा नंबर एक जो हम यदि जान सकते हैं कि मान लीजिए कोई क्वालिटी प्रोडक्ट या कोई ऐसा प्रोसेस जिससे वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वो किसी एक स्टेट या एरिया या से किसी कंट्री या किसी एक जगह से अपनी रेप्यूटेशन पाता है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। मान लीजिए हमारे घर के आसपास एक समोसे की दुकान है, जिसका समोसा यूनिक है, उसकी अलग रेप्यूटेशन है, लेकिन ऐसे ही समोसे की 15 दुकानें खुल जाएं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उस बंदे की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो भी डिग्रेड हो जाएगी। हर आदमी वही समोसा बेच रहा है, उसी नाम से बेच रहा है और सब बोल रहे हैं कि हम ओरिजिनल हैं। तो उस पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है जीआई टैगिंग। जैसे आपने अभी एग्जांपल देखा होगा कि रसगुल्ले की लड़ाई चल रही थी कि रसगुल्ला वेस्ट बंगाल का है कि उड़ीसा का है, तो अल्टीमेटली उड़ीसा वो केस जीत जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो रसगुल्ला की प्रोडक्ट है उसका जो रेप्यूटेशन है, जो उसकी स्टार्टिंग हुई, इंसेप्शन हुआ, वो उड़ीसा से बिलोंग करता है, तो उड़ीसा को जीआई टैग मिल गया रसगुल्ला के लिए। तो वो जो प्रोटेक्शन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, वो जीआई टैगिंग देता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फायदा हो सकता है कि मान लीजिए आपको किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग मिल गया, तो आपको उस चीज को मार्केट करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वो रिकॉग्निशन पा चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और वर्ल्ड लेवल पे वो अब रिकॉग्नाइज्ड है। तो उसको बेचना मार्केट में, उससे प्रॉफिटेबिलिटी कमाना और उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपोर्ट का काम करना, ये सब चीज ज्यादा पॉसिबल हो जाता है। उससे उस पर्टिकुलर आदमी या एरिया को इकोनॉमिकल प्रॉफिट मिलेगा, नो डाउट सोसाइटी भी प्रॉफिट कमाएगी उस चीज से, ठीक है। और वहां पे कहीं ना कहीं उस रिकॉग्निशन के कारण वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती जाएंगी। यदि मैं बहुत सिंपलर वे में बात करूं, तो यदि कोई ऐसा प्रोसेस है या कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो सिर्फ सिविल पांडा के पास है, उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारी जगह सिविल पांडा लिख देते हैं कि हमारा मैप, हमारे नोट्स कोई चोरी ना करे,
आप आसपास कोचिंग्स देखते होंगे, सबके नोट्स में उनके नाम लिखे रहते हैं, क्योंकि वो उनकी बेसिक प्रॉपर्टी जो उन्होंने बनाया है। तो कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन है जिससे आप लोग लोगों से पहचान जाते हो कि अच्छा ये एडिडास है, ये नाइकी के जूते हैं। तो इट्स जस्ट अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आइदर ऑफ अ प्रोडक्ट, आइदर ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है, और आइदर एनी रेप्यूटेड प्रोडक्ट फ्रॉम द ज्योग्राफी ऑफ अ प्लेस। ये एमपी, यूपी, बिहार, ठीक है, लिट्टी चोखा बिहार का, ठीक है, रतलामी सेव, ठीक है, पोहा इंदौर का, इस तरह से जीआई इंडिकेटर्स काम करते हैं। चलिए हम बात करते हैं जो न्यूज में चल रहा है आजकल, या जो अभी करंट न्यूज में है, कि मध्य प्रदेश को कुछ नए प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग मिल गए हैं, ठीक है, और ये कौन से जीआई टैग है इस पे बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं जीआई के बारे में। जीआई क्या होता है, अभी जस्ट मैं आपको समझा ही रहा था, पढ़ लेते हैं। एक जीआई या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक नाम है, साइन है, जो एक सर्टेन प्रोडक्ट को दिया जाता है जिससे हम रिलेट कर सकते हैं किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन को या उसके ओरिजिनेशन को किसी रीजन, टाउन या कंट्री के साथ। GI is a name or a sign given to a certain product that relate to a specific geographical location or origin like a region, town or country। ठीक है, आपके पास सीधे यदि मैं बोलूं एक शब्द से पेठा, तो आपके दिमाग में कुछ आ जाएगा, ठीक है, एक जगह की नाम आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से चीजें की आगरा का पेठा इस तरह से फेमस रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जीआई टैगिंग की जाती है। जीआई टैगिंग कौन इशू करता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आते रहते हैं, तो याद रखिएगा जीआई टैग इंडिया में इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक बॉडी होती है जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। देखिए किस तरह कनेक्ट हो रहा है, मैंने आपको बताया था जीआई से एक रेप्यूटेशन क्रिएट होती है। तो कॉमर्स और इंडस्ट्री में बहुत फायदा होगा यदि आप रेप्यूटेड प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हो, ट्रेड बढ़ेगा, प्रमोशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल क्रिएशन होगा, इंडस्ट्रीज क्रिएट होंगी। तो ये पूरे का पूरा जो जीआई का टैगिंग है ये कौन से रजिस्ट्री के अंदर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन, इंटरनल ट्रेड है, यहीं के थ्रू रजिस्टर होता है आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बात करते हैं। ये कौन सा एक्ट है, एमपीपीएससी में यदि पूछा जाए या यूपीएससी में पूछा जाए, वो कौन सा एक्ट है जो जीआई के बारे में रेगुलेट करता है या डेफिनेशंस क्रिएट करता है या आपको प्रोटेक्ट करता है, वो कौन सा एक्ट है जिससे ये पूरी की चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी रेगुलेट होती है। तो याद रखिएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। प्लीज अच्छे तरह ध्यान दीजिएगा, जीआई एक्ट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन 1999 वो एक्ट है जो इसको प्रोटेक्ट करेगा और रजिस्ट्रेशन के प्रावधान भी देगा। ठीक है, ये कब इन्फोर्स हुआ था ये एक्ट, 15 सितंबर 2003। प्लीज याद रखिएगा ये जो एक्ट है, ठीक है, ये कब इन्फोर्स हुआ था, 15 सितंबर 2003। ठीक है, इस पूरे जीआई टैगिंग की जो भी बॉडी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है या जीआई रजिस्ट्री कहाँ पे है, ये चेन्नई में है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह इसको देख लीजिएगा, पॉज करके नोटिंग कर लीजिएगा। वैसे कि ये पूरी पीपीटी हम अपने चैनल में डाल देंगे, हमारा एक चैनल है सिविल पांडा नाम से हमारे टेलीग्राम में, ठीक है, तो प्लीज वहां से आप ये नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, वो पहली प्रोडक्ट जिसको इंडिया में जीआई टैग मिला वो कौन सी है, दार्जिलिंग की टी। ठीक है, अब इसको जो रिकॉग्निशन मिला है इसको वर्ल्ड फेम मिल गया, प्लस वहां के जो लोग इसको ओन करते हैं, इस प्रोसेस को या इस प्रोडक्ट को, उनको भी रिकॉग्निशन मिल गई। ठीक है, आप यदि चाय खरीदने जाओ, कोई आपको बोले कि दार्जिलिंग की चाय है, तो वहां का रेट भी बढ़ जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी प्रॉस्पर करने का तरीका मिल जाता है और रिकॉग्निशन का भी फायदा मिलता है। ठीक है, हालांकि इनको प्रोटेक्शन भी मिलता है कि ऐसी चीजें कॉपी भी ना हो सके। ठीक है, तो दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला था 2004 और 5 में। ठीक है, 2004 और 5 में दार्जिलिंग टी को जीआई टैगिंग दी गई थी। आगे बात कर लेते हैं। ये जो जीआई प्रोटेक्शन होता है या जीआई टैगिंग होती है, इसकी टेन्योर 10 साल की होती है। प्लीज याद रखिएगा, जैसे पेटेंट होता है, कॉपीराइट होते हैं, उसका एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक दवाई को पेटेंट करा लिया और जिंदगी भर दवाई की रॉयल्टी खा रहे हैं आप, नहीं। ठीक है, तो
10 साल के टेन्योर के लिए आपको जीआई टैग मिलता है, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो टेन्योर है रजिस्टर्ड जीआई का वो कितने साल के लिए है? 10 साल के लिए। प्लीज इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से प्रीलिम से कौन कौन से सवाल आ सकते हैं? हेडक्वार्टर चेन्नई, इन्फोर्समेंट एक्ट 1999 का, ठीक है, जो इन्फोर्स हुआ था 2003 में 15 सितंबर, मिनिस्ट्री का नाम, ठीक है, और इसका टेन्योर डेट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एमपी में अभी तक कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका था? ठीक है, चंदेरी की साड़ी, लेदर टॉयज ऑफ इंदौर, बाग प्रिंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, बेल मेटल वेयर जिससे घंटियां बनती हैं दतिया एंड टीकमगढ़ की, बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़, महेश्वर की साड़ी और फैब्रिक्स, ठीक है, बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़ का लोगो, यहां पे प्रोडक्ट था, यहां पे उसके लोगो को भी आप प्रोटेक्ट किए थ्रू जीआई। ऐसे इंदौर का लेदर टॉय का लोगो, रतलाम का सेव, रतलामी सेव, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो बाग प्रिंट है उसका भी लोगो, ठीक है, कड़कनाथ झाबुआ का, हर जगह मिल सकता है कड़कनाथ, लेकिन झाबुआ का जो कड़कनाथ है जो पूरा ब्लैक कलर का होता है क्योंकि बहुत प्रोटीन होता है उसमें, ठीक है, हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है तो आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो झाबुआ का कड़कनाथ भी जीआई टैग्ड है मध्य प्रदेश का। इसके अलावा जो महाराष्ट्र का नागपुर का ऑरेंज है वो मध्य प्रदेश के साथ भी शेयर होता है, ठीक है, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहां भी ऑरेंज उगते हैं और वो नागपुर वैरायटी के ही हैं, इसलिए प्लीज याद रखिएगा अभी तक जो भी मैंने यहां पे बताया ये जीआई टैग एमपी के पास पहले से थे, जिसमें नागपुर ऑरेंज भी पार्ट है, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में आप हमारे civilpanda.com www.civilpanda.com में जाएंगे और माइंड मैप्स में क्लिक करेंगे तो 300 से भी ज्यादा आपको मैप्स और माइंड मैप्स मिलेंगे, जिसमें से एक मैप ये भी है। ठीक है, तो आप हमारे वेबसाइट में ये फ्री मैप पा सकते हैं जिसमें मध्य प्रदेश के अभी तक के सभी जीआई टैग के बारे में बताया गया है। दतिया टीकमगढ़ का बेल मेटल वेयर, देखो ये प्रोडक्ट है और ये एक ज्योग्राफी से मैच किया गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब दतिया और टीकमगढ़ क्या फेमस है? बेल मेटल वेयर फेमस है। ठीक है, चलिए अशोकनगर का चंदेरी साड़ी, रतलाम का रतलामी सेव, इंदौर का लेदर टॉयज, कड़कनाथ झाबुआ अलीराजपुर दोनों जगह मिलता है लेकिन झाबुआ वाले कड़कनाथ को जीआई टैगिंग मिली है, बाग प्रिंट धार का, महेश्वर साड़ी खरगोन की, और महाराष्ट्र के साथ ज्वाइंटली हम छिंदवाड़ा बैतूल में नागपुर ऑरेंज को भी जियो टैग या जीआई टैग मिला है। इस पूरे मैप को आप डाउनलोड कर सकते हैं सिविल पांडा की वेबसाइट से। ठीक है, प्लीज अच्छी तरह देख लीजिएगा। खरगोन की महेश्वरी साड़ी, धार का बाग प्रिंट्स, झाबुआ का कड़कनाथ, इंदौर रतलामी सेम चंदेरी साड़ी, बेल मेटल वेयर और नागपुर ऑरेंज। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी जो करंट अफेयर्स में कुछ और न्यू जीआई टैग जो डाले गए हैं, न्यू एडिशंस जो हैं जीआई में, उस पे बात कर लेते हैं। अभी तक जो भी स्लाइड्स में हमने पढ़ा वो पुराने जीआई टैग्स थे, वो भी आज की डेट में है, ये न्यू एडिशंस हैं। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग हैज बीन ग्रांटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू द सेवरल प्रोडक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कुछ नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है जिसमें 5 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, एक फूड स्टफ है और एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो मतलब 5, 6, 7, 8 नए 8 जीआई टैग्स मध्य प्रदेश में मिले हैं। ठीक है, अभी हाल में ही 5 हैंडक्राफ्ट्स को, एक टेक्सटाइल को, एक फूड स्टफ को और एक एग्रीकल्चर, मतलब टोटल 8 जीआई टैग्स मिले हैं। इससे पहले कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 11 और 8, तो अब टोटल कितने हो गए? 19 जीआई टैग्स हो गए मध्य प्रदेश के। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो प्लीज याद रखिएगा, अब मध्य प्रदेश में टोटल कितने जीआई टैग हो गए?
19 जीआई टैग हो गए। ठीक है, एमपी का पहला जीआई टैग किसको मिला था? 2005 में चंदेरी साड़ी को मिला था। यहां पे मैं आपका एक रिवीजन करा देता हूं। इंडिया का पहला दार्जिलिंग चाय, एमपी का पहला चंदेरी साड़ी। तो एमपी का पहला जीआई टैग चंदेरी साड़ी अशोकनगर 2005 में मिला था, प्लीज याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से नए जीआई टैग्स हैं जो एमपी को भी हाल में ही मिले हैं। ठीक है, पहला है आपका सरबती गेहूं, जो सीहोर का फेमस भी है और सीहोर इसका टॉप प्रोड्यूसर भी है। ठीक है, सरबती गेहूं जो आपके घर में भी आता रहता होगा, सीहोर का सरबती गेहूं जिसका ये टॉप प्रोड्यूसर भी है, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसको गोल्डन ग्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुरैना की गजक जो एक स्वीट है, उसको भी जीआई टैग मिला है। मुरैना की गजक आप अक्सर आप ठंडी के सीजन में आप स्टॉल्स में देखते होंगे कि मुरैना की सबसे फेमस गजक आपके शहरों में भी बिकती होगी। ठीक है, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल कैटेगरी में बिलोंग करती है। इस तरह का जो प्रिंट्स होते हैं इसको बाटिक प्रिंट कहते हैं, ये उज्जैन की बहुत फेमस है। ठीक है, इसके अलावा गोंड पेंटिंग, ठीक है, भेड़ाघाट जबलपुर के स्टोन वर्क्स, ग्वालियर की हैंडमेड कारपेट, ठीक है, बालाघाट की साड़ी जिसको वारासियोनी हैंडलूम कहते हैं, और डिंडोरी की आयरन क्राफ्ट्स, रॉट आयरन क्राफ्ट्स। ठीक है, एक बार फिर से मेरे साथ देख लीजिएगा। वन इज गोंड पेंटिंग, सेकेंड इज भेड़ाघाट की मार्बल्स, ठीक है, जबलपुर, थर्ड इज डिंडोरी का रॉट आयरन क्राफ्ट, फोर्थ इज वारासियोनी हैंडलूम बालाघाट, फिफ्थ इज ग्वालियर के हैंडमेड कारपेट। ठीक है, सिक्स्थ इज मुरैना की गजक, सेवन इज उज्जैन बटिक प्रिंट, एंड एट्थ इज सरबती गेहूं। ठीक है, तो अभी हमने बात की भी थी कि 11 पहले थे और 8 अभी हैं, 19 जीआई टैग्स हो गए हैं। ये थी आज की क्लास जहां पे मैंने आपको एमपी के पुराने और नए मिला के 19 जीआई टैग्स की लिस्टिंग दी। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपके अपने एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम चैनल सिविल पांडा को। ठीक है, और हमारा साथ देते रहिएगा ऐसे ही। थैंक यू।